हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। और लास्ट एक्सरसाइज के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से आपको सीधा सीधा 6 से 8 नंबर का पेपर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल 4.3 एक्सरसाइज से अच्छा खासा पेपर आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझेंगे ध्यान से। शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस एक्सरसाइज के अंदर है क्या क्या। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन है वो है द्विघातीय सूत्र। इसे हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य। दूसरा, इक्वेशन बनाने का सवाल, इक्वेशन बनाना। ठीक है भैया। अब द्विघाती सूत्र के अंदर क्या होता है, देखो हमें ये पता करना होता है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हमें पता करना होता है कि विविक्तीकर क्या है। कोई इक्वेशन होगी, उसका विविक्तीकर क्या है। तो अगर एक द्विघात समीकरण का आदर्श रूप ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जैसा है, अगर एक द्विघात समीकरण का रूप ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जैसा है, तब विविक्तीकर होगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जो विविक्तीकर निकलता है d, इसकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं हमारे। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव, और साथ में है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग समझते हैं आप, जैसे 36, 64, जिनका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके, जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे कह सकते हो। तब आपके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक परिमेय असमान, वास्तविक परिमेय असमान। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, d की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, मूल तो होंगे वास्तविक असमान और साथ में होंगे अपरिमेय। क्या होंगे भैया, अपरिमेय। अगर आपके d की वैल्यू नेगेटिव है, अगर आपके d की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटी, और पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ी, यानी ये हम ये भी कह सकते हैं 0 से बड़ी। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर 0 से छोटी। तब आपके मूल होंगे कैसे, बताओ। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके मूल होंगे कैसे, काल्पनिक। कैसे, काल्पनिक। और अगर आपकी d की वैल्यू 0 है, शून्य है, तब आपके मूल वास्तविक व समान होंगे। यहां से इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप अभी याद कर लेंगे मेरे साथ कि अगर विविक्तीकर का मान 0 है तब मूल वास्तविक व समान होंगे। समान का मतलब है मूल बराबर होंगे। यह हुआ आपका। अब श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे कहते हैं भैया हमारा द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों से, द्विघाती सूत्र। मेरे साथ याद करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर जी abc क्या है, बेटा abc ये गुणांक है। एबीसी से खेलना तो तुम जानते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आप खेल चुके हो। ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इन चीजों की हमें जरूरत है। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और चाहे तो नोट कर लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज शुरू कर दें, निकाल लो भाई बुक। एक्सरसाइज 4.3 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। यानी कि मूलों की प्रकृति भाई डी की वैल्यू, क्या डी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सर जी हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए भाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना करेंगे। किससे करेंगे? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है सर। बेटा a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -3, c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या करेंगे सर? पहले निकालेंगे विविक्तीकर। विविक्तीकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। ये यहाँ से वैल्यू ये आया तुम्हारा 9 माइनस 40 दैट मीन्स -31। और d की वैल्यू 0 से छोटी या माइनस में आई है, 0 से छोटी या नेगेटिव है। याद करो क्या होता है, मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। हो गया सर जी सवाल? यस बेटा हो गया सवाल। ऐसे ऐसे से सवाल एमसीक्यू में आ जाते हैं कि विविक्तीकर बताओ यानी सीधी वैल्यू बताओ फॉर्मूला रख के, और या मूलों की प्रकृति बताओ। तो एमसीक्यू के लिए आप ये सवाल सीख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं। कल का जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन, वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो भाई आप छोड़ो मत बिल्कुल भी। अगर तुम चाहते हो कम समय में बहुत ज्यादा सीखना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को पकड़ के रखो। दूसरा, एनसीईआरटी एक बार कवर होना जरूरी है, तो तुम एनसीईआरटी की वीडियो यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो भाई देख लो, कर लो। अभी समय है, अभी समय है। जब समय निकल जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर -4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। भैया मुझे क्या देख रहे हो? अटेम्प्ट करो। a का मान है 3, b का मान है -4 अंडर रूट 3, c का मान है 4। अच्छा मैं ही करके दिखाऊं? ले भाई मैं कर दूंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक है बेटा जी। a इज इक्वल टू आ गया सर 3, b इज इक्वल टू आ गया -4 अंडर रूट 3, c इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है। d बराबर तुझे निकालना है बच्चे b स्क्वायर -4ac, ये तेरा फॉर्मूला है। b की जगह पे तो रखेगा भाई -4 अंडर रूट 3, -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। इसका स्क्वायर करोगे बाबू, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और इधर भी आ जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 4, ये बनेगा 48 माइनस 48, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। और याद करो अगर d की वैल्यू 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर व्यवस्थित होंगे। डन है बात? यस सर। थर्ड क्वेश्चन बाबू तेरा होमवर्क है, कर ले। फर्स्ट का थर्ड आंसर लिखे दे रहा हूं मैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। अच्छा देखो भैया यहाँ तो इनका अस्तित्व नहीं था, अब यहाँ आगे ये सवाल हमें करना पड़ेगा, यानी जो धराचार्य वाला सूत्र है वो लगाना पड़ेगा। सुनो सुनो यहाँ हमने क्यों नहीं करा था फर्स्ट में क्वेश्चन? फर्स्ट में क्वेश्चन इसलिए नहीं करा था क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं था। अब ये कह रहा है कि मूल भी बताओ। अब मूल तुम फैक्टर करके तो बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं कराना चाहता, यहाँ पर चाहता है
द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई बी की जगह बी की वैल्यू रखो, माइनस की जगह माइनस लगाऊंगा, बी की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब चाहे तो सारी वैल्यू इसमें रख लो, चाहे अंडर रूट के अंदर जो डी का मान आया है उसे रख लो, मैं इसे ही रख लेता हूँ 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बताओ भैया, ए की वैल्यू 3। यहां से देखने पर मुझे पता चला माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 प्लस माइनस 0। जब ऐसा प्लस माइनस आ जाएगा तो एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार हम माइनस लिखेंगे। तो बाबू 4 अंडर रूट 3 अपॉन एक्स 6 और 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 अपॉन 3। तो आंसर दोनों बार सेम आएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, यानी इसके जो आंसर होंगे 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 होंगे, दोनों मूल समान होंगे, वैल्यू सेम आएगी एक्स की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है तेरा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। निम्न प्रत्येक समीकरण में के का ऐसा मान बताओ जिसके दो बराबर मूल हैं। के का वह मान बताना जिसके दो बराबर मूल हैं। अगर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन ना आए तो मुझे बता देना, पोस्ट में मैंने डाला हुआ है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, कमेंट करना, आंसर वहां पर मिल जाएगा, सोल्व हुआ फोटो में खींच के भेज दूंगा या एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा उसी चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में, उसे भी ज्वाइन कर लो। वहां पे तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, इंपोर्टेंट पेपर सब कुछ वहीं मिलेगा, पढ़ाएंगे यहाँ, सॉल्यूशन वहाँ, मतलब जो तुम्हारे डाउट होंगे उसके लिए है, क्विज के लिए है, वो वहां पे क्वेश्चन चलेंगे एमसीक्यू की सीरीज के। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ये हमें सोल्व करना है। इसकी पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर आ जाएगा के, सी बराबर आ जाएगा 3। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आती होगी। दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर है बेटा जी, क्योंकि मूल बराबर हैं इसीलिए हम क्या कहेंगे d बराबर 0। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बाबू b की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी k की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो k की पावर 2, ये k की पावर 2, 4 दूनी 8 या 24, माइनस 24 बराबर 0 और आप के बराबर लिखेंगे अंडर रूट 24। कैसे सर, माइनस 24 उधर गया बाबू, प्लस का हो गया, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लग गया, 24 के फैक्टर करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6। क्या ये हमारा आंसर ठीक है? अभी ठीक नहीं है, जब तक अंडर रूट से बाहर संख्या निकालने पर आप प्लस माइनस ना लिख दोगे तब तक आंसर गलत है। ठीक है, लो जी, ये हुआ तुम्हारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेम स्टोरी है बाबू, लेकिन यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात बनानी पड़ेगी। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करा, एक्स में मल्टीप्लाई माइनस 2 में मल्टीप्लाई, इसकी तुलना करो ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। बेटा जी ए बराबर आ जाएगा आपका के, बी बराबर आ जाएगा माइनस 2 के, सी बराबर आ जाएगा 6। यहां पर सेम, क्योंकि दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा बच्चे 0। क्योंकि d बराबर 0 है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल देंगे, b की जगह पर लिखेंगे माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6 इज इक्वल टू 0। इधर से बनेगा 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 4 के? जी हाँ ले सकते हैं, के माइनस 6, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो के माइनस 6 बराबर 0। आंसर आ गया के बराबर 6। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मैं उतना ही छोड़ देता हूं जितना इसका हल है।
लो जी सर, ओए होए, लो भाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये बताओ क्या एक ऐसी बगिया बनाई जा सकती है सॉरी, क्या एक ऐसी बगिया बनाई जा सकती है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800? ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई कैसी हो, 2 गुना चौड़ाई, तो बाबू चौड़ाई लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x। अब आयत बनाना है, याद करो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बाबू होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यहाँ आपका 800 है, लंबाई है आपकी 2x और ये है x, ये बनेगा 2x की पावर 2 बराबर 800। यस सर, x मुझे निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं लिखूंगा 800 बटे 2, गुणा में था भाग में चला गया, आंसर इधर से आया 400, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 400, दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 400। 400 का वर्गमूल निकालोगे आप 20 आएगा और x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 20, x की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 20। यस सर, अब एक प्लस 20 है, एक माइनस 20 है, क्या आपने आयत की लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में देखी है? नहीं सर, यह आंसर हो जाएगा अमान्य, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। x बराबर आया 20, जिसका मतलब क्या है कि आयत ऐसा बनाना बाग, ऐसा आम का बाग बनाया जा सकता है जिसकी चौड़ाई तो हो 20 और लंबाई कितनी हो बाबू, 2x, 2 गुणा 20 यानी 40 मीटर, 20 मीटर उसकी चौड़ाई चाहिए आपको, 40 मीटर उसकी लंबाई चाहिए, ऐसा आप बाग बना सकते हैं, ऐसा आप बाग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन है भैया? अरे डन है क्या? डन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों के आयु का योग 20 है, 4 साल पहले उनका गुणनफल 48 था। बना सकते हो भाई, ऐसा सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा। माना पहले मित्र दोस्त की आयु पहले की x है, अब दोनों को जोड़ के आता है 20, तो दूसरे की आयु कितनी होगी बताओ जल्दी, कमेंट करो जल्दी से, कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। यस सर, 4 साल पहले, 4 साल पहले कैसे लिखते हैं बाबू, x में से 4 घटाओ, 20 माइनस x में से 4 घटाओ, घट गया, ये होगी पहले दोस्त की 4 वर्ष पूर्व, ये होगी दूसरे दोस्त की आयु 4 वर्ष पूर्व। प्रश्न अनुसार क्या है जी, प्रश्न अनुसार दोनों की गुणा करके, यानी पहले दोस्त की आयु, इसे हल करोगे बाबू ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। कैसा हुआ सर, 20 में से 4 जाएंगे 16, तो x माइनस 4, 16 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई करोगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। क्या करोगे बताओ, इसको इधर लाओगे, 16 और 4 20 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 16 में 4 जोड़ा 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। 8 में 4 जोड़ोगे 12, 6 4 10 और 1 11, माइनस 112 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सोल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पा रहे हो तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसके फैक्टर तुम्हें करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 के, कर पाओगे क्या, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये ऐसे पता चला सर। बाबू डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, और जब नेगेटिव होती है तो मूल काल्पनिक, तो हम कहेंगे स्थिति असंभव है, स्थिति
असंभव है। समझ पा रहे हो तुम, स्थिति असंभव है। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि क्या क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या डी का मान पॉजिटिव है या जीरो है। अगर पॉजिटिव या जीरो आता है तो ही सवाल आप आगे करेंगे। ठीक है भैया, ओके गुड। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो भैया पार्क की लंबाई मान लो x, पार्क की लंबाई मान लो x, कह रहा परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो परिमाप समझते हो क्या होता है परिमाप? परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है हमें 80, 2 की जगह 2 रखा, लंबाई की जगह x रखा, चौड़ाई हम निकालना चाहते हैं। ये 2 यहां पर गुणा में है बाबू, भाग में जाएगा x प्लस चौड़ाई, ये कटेगा 40 बराबर x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40 माइनस x। ये हुई आपकी लंबाई, ये हुई आपकी चौड़ाई। ध्यान दीजिए पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है, हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर, कितना दिया है पार्क का क्षेत्रफल? 400 मीटर स्क्वायर। लो सर 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई बराबर 400। लंबाई है बाबू x, चौड़ाई है आपकी 40 माइनस x बराबर 400। मल्टीप्लाई करो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। कुछ समझ आया? यस सर। इसको उठा के इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। क्या इसके ऐसे फैक्टर संभव है? मल्टीप्लाई करके 400 आवे, जोड़ के 40, आंसर है यस संभव है। x बराबर -20 यानी ये फैक्टर आएंगे इसके -20 और जब ये सोल्व होगा तो x -20 यानी x बराबर 20 आंसर आ जाएगा। इसके मूल बराबर हैं। पहले आप d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखो भैया एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 सबसे ज्यादा जो काम की एक्सरसाइज है 4.3 है। ये तो बहुत छोटी है, हाँ जी है। 4.2 में इक्वेशन बनाने के सवाल इंपोर्टेंट है, वे करनी है। 4.3 एक्सरसाइज करनी है, रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 के, जो पेपर में आएंगे पक्का एकदम आने वाले हैं। कंफर्म क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो सारे कंफर्म क्वेश्चन है पेपर में आने वाले। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में ना छोड़ना, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, दूर तक जानी चाहिए ये वीडियो, सब बच्चों को फायदा होना चाहिए। ओके बाय, टेक केयर।